हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 इफेक्ट्स ऑफ लाइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है उसको हमने शुरुआत की थी कल के दिन, एंड इसका फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ लाइट, किस प्रकार लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम आपके लिए फाइनली लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 2, एंड ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। यानी कि फाइनली ये जो चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ लाइट काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, तो आज हो जाएगा ये चैप्टर टोटल कंप्लीट। तो एक टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, डिस्कस कर लेते हैं। क्या है टॉपिक? दैट इज द शैडो ऑब्टेन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। यानी कि कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि किस प्रकार शैडो जो है वो पॉइंट सोर्स से निकलता है एंड एक्सटेंडेड सोर्स से निकलता है, और किस प्रकार शैडो यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शैडो जो कि फॉर्म होता है एक पॉइंट सोर्स द्वारा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या रखा गया है आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक कैंडल लाइट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कैंडल है और सामने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और वो कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा होल आपको नजर आएगा, ठीक है। एंड थोड़े दूर पे आपको एक बॉल यहां पे नजर आएगा, एंड उसके पीछे वापस से कार्डबोर्ड रखा जाएगा ताकि उसका शैडो बन सके। तो होगा यूं कि जैसे ही आपने वो कैंडल को जलाया यहां पे, तो ऑब्वियसली कैंडल में से लाइट निकलेगा। तो जो लाइट निकलेगा दोस्तों वो इस होल के थ्रू पास हो जाएगा। तो जैसे ही वो इस होल के थ्रू पास हो जाएगा, तो ये जो लाइट जो है वो इमर्ज होते जाएगा। एंड जब भी वो बॉल के ऊपर टकराएगा, तो बॉल के ऊपर जैसे ही टकराएगा, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी वो आपको व्हाइट दिखाई देगी, यानी कि पूरा ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है। और उसके पीछे का जो आधा हिस्सा रहेगा बॉल का जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रहा है, वो आपको ब्लैक दिखाई देगा, जिस प्रकार अर्थ में होता है। करेक्ट है, समझ लो ये हमारा सन है, सन में से इसी प्रकार लाइट निकलता है और बीच में अर्थ आ गया। तो अर्थ के सामने की तरफ जहां पे लाइट पड़ रही होगी वहां पे दिन रहेगा, पीछे की तरफ रात रहेगी। फिर जब अर्थ घूमेगा 24 आवर्स के बाद, 12 आवर्स के बाद घूमेगा, तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आगे आ जाएगा, ये व्हाइट वाला हिस्सा पीछे चले जाएगा। तो जहां पे दिन था वहां पे रात हो जाएगा, जहां पे रात था वहां पे दिन हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी क्या हो रहा है, सेम चीज। यहां पे जब लाइट यहां पे निकल के आ रही है, यहां पे हम लोग को रिवॉल्यूशन का नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहां पे शैडो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही वो लाइट निकल के आया, बॉल के ऊपर पड़ा, तो बॉल का जो शैडो होगा दोस्तों वो पीछे जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है वहां पे दिखाई देगा। और ये थोड़ा बड़ा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि दोस्तों यहां पे जो लाइट इमेज जो होता है, यानी कि जो लाइट का शैडो जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, वो एनलार्ज हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये चीज नजर आ रहा है पॉइंट सोर्स से। तो हियर यहाँ पे क्या बोला है कि द लाइट इज सीन फ्रॉम द होल ऑफ द कार्डबोर्ड, सच ए लाइट सोर्स इज कॉल्ड द पॉइंट सोर्स। यानी कि ये जो टाइप के जो पॉइंट सोर्स होते हैं ना, ये जो टाइप के जो लाइट होते हैं ना, इसको हम लोग पॉइंट सोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी रिमूव द कार्डबोर्ड, यानी कि जब भी मैं क्या करूंगा, वो कार्डबोर्ड को रिमूव कर दूंगा जिसके पास पिन होल था, यानी कि यही सेम एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कार्डबोर्ड जिसके पास पिन होल था, ये मैं यहां से निकाल दूंगा। यहां से निकालने के बाद सीधा सीधा मेरे पास क्या बचेगा, बॉल बचेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कैंडल की जगह पे मैं एक टॉर्च यूज कर रहा हूं जो कि आपका लाइट डायरेक्टली देगा, ठीक है। देन वी डू नॉट हैव द पॉइंट सोर्स, क्योंकि अगर होल नहीं है तो पॉइंट सोर्स नहीं मिलेगा। तो ये जो टाइप का सोर्स रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि डायरेक्ट इसमें से लाइट निकल के आ रहा है और सीधा सीधा एक्सटेंड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड सोर्स। तो ये जो डायग्राम है इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार शैडो जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा एज ए एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। तो होगा यूं, जैसे कि आप देखोगे यहां पे कि जैसे ही आप टॉर्च से लाइट जब डालोगे इसके ऊपर, तो लाइट जो है वो सीधा ट्रैवल करेगा, सीधा जैसे ही ट्रैवल, क्योंकि यहां पे पॉइंट सोर्स नहीं है। क्योंकि अगर पॉइंट सोर्स होता तो एंगल के तौर पे निकलता लाइट, यहां से पॉइंट से निकलता ना लाइट, तो एंगल की तरफ से बढ़ता। लेकिन यहां पे सीधा सीधा एक्सटेंडेड सोर्स है, तो जो भी आपका ये टॉर्च है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से जो लाइट निकल रहा है वो सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो सीधा सीधा जाने के बाद जैसे ही वो बॉल के ऊपर टकराएगा, फिर जाके वो थोड़ा सा एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहां पे इस तरह से आपको कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक पोर्शन आपको बीच में डार्क दिखाई देगा और उसके ऊपर आपको ना थोड़ा सा और एक और शैडो दिखाई देगा जो कि हल्का होगा, ठीक है। यानी कि दो शैडो आपको दिखाई देगी सर्कुलर शेप में। एक तो एकदम कंप्लीट डार्क दिखाई देगा, बीच में एडी आपको जो दिख रहा है, एंड दूसरा जो है बीसी नाम का जो है, ये आपको हल्का फेंटेड दिखाई देगा। फेंटेड यानी कि थोड़ा सा धुंधला इमेज जो है दिखाई देगा। तो यहां पे वही बोल रहा है कि ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट्स इन द शैडो, यानी कि हम दो तरीके का पार्ट जो है हमारे शैडो में देखते हैं हमारे एक्सटेंडेड सोर्स की वजह से, बॉल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो एक होता है फेंट पार्ट, ठीक है, फेंट पार्ट यानी कि जो आपको यहां पे थोड़ा सा कम डार्क दिखाई दे रहा है उसको फेंट पार्ट बोलते हैं। दूसरा जो है डार्क पार्ट होता है, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है उसको डार्क पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो फेंट पार्ट है जिसको हमने बीसी नाम दिया हुआ है, यानी कि जो हल्का वाला पार्ट है ना, पूरा बड़ा वाला, जो इसका नाम बीसी रखा हुआ है यहां पे, इसको एक नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए भी और अभी जो आपके सिलेबस है आपके इसके लिए भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये जो होता है ना नॉर्मली ये एक्चुअल केस में भी होता है, हमारे अर्थ के केस में, मून के केस में और सन के केस में भी होता है। ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्लिप्स का टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब भी ऐसा एक्सटेंडेड सोर्स से शैडो जब बनता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ बनता है। एक फेंट वाला पार्ट बनता है, तो फेंट वाले पार्ट को पेन्यूम्बरा के नाम से जाना जाता है, और जो अंदर बना, जो छोटा वाला डार्क पार्ट बना, जो सबसे डार्क रहेगा, जो डायरेक्ट शैडो आ रहा है, जिसको एडी के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एडी, ठीक है ना। ये एडी वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा। तो पेन्यूम्बरा एंड अम्ब्रा, ये दो चीज आपको फिलहाल के तौर पे याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है और इसको याद रखना बहुत ईजी है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है शैडो का तो आप ये बता सकते हो, पेन्यूम्बरा अम्ब्रा क्या होता है ये भी आप बता सकते हो। क्लियर है? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एक्लिप्स। तो जैसा मैं बता रहा था दोस्तों, एक्लिप्स वी ऑल नो, एक्लिप्स का एक्चुअल में हिंदी में होता है ग्रहण लगना, ठीक है ना। आप देखते हो ना कि कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, कभी सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो दैट इज नथिंग बट एक्लिप्स, ठीक है। तो एक्लिप्स एग्जैक्टली पहले क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मून होता है ना हमारा, वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ सन के आसपास चक्कर काटता है और मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर काटता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अर्थ हमारा सन के चक्कर काट रहा है, मून हमारा अर्थ के चक्कर काट रहा है। तो इनकी जो ऑर्बिट्स होते हैं ना रिवॉल्यूशन के, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। हर एक का ऑर्बिट अलग अलग होता है। तो जब भी सन और मून एंड अर्थ ये एक ही लाइन में आ जाए, यानी कि चक्कर काटते काटते समझ लो ये मेरा सन है, ये भी एक ही लाइन में है, ये समझ लो मेरा मून है, ये एक ही लाइन में है, और ये मेरा अर्थ है, ये भी एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में अगर आ जाते हैं तो वो केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं शैडो जो है वो अपना खेल खेलता है। तो किसी का शैडो किसी के ऊपर पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बनता हुआ दिखाई देता है। अब वो एक्लिप्स भी जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक एक्लिप्स होता है आपका सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है, सूर्य के ऊपर, सन के ऊपर शैडो आ जाता है, जिसको हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। दूसरा होता है ल्यूनर एक्लिप्स, जब आपके मून के ऊपर ये जो आ जाता है, शैडो आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है सोलर एक्लिप्स में कि सन जो है, सन का लाइट जो है ये हमारा मून है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि मून जो है ना हमारे सन और अर्थ के बीच में है। ये सन है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, एक मून आ गया। अब मून कैसे आया, ऑब्वियसली रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है ना। ये अर्थ के ऐसा चक्कर काटेगा ना, तो जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया तीनों। तो यहां पे हमारा सबसे पहला कंडीशन यही बोलता है कि ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि मून जब होता है सन और अर्थ के जब बीच में आ जाता है, तो उसका जो शैडो होता है ना मून का, वो हमारे अर्थ के ऊपर टकराता है। यानी कि किसका शैडो, मून का जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर टकराता है। एंड द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट इन द शैडो, यानी कि अगर क्या होगा कि जब भी सन का जो लाइट है मून के ऊपर पड़ेगा और मून का शैडो अर्थ के ऊपर पड़ेगा, तो ये जो हिस्सा होगा ना जिसके ऊपर मून का शैडो पड़ रहा होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो वहां से अगर मैं सन को देखने की कोशिश करूंगा तो उसकी जगह पे तो मून दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि उसके जगह पे क्या आ गया, मून आ गया, यानी कि एक तरीके से उसने ढक लिया, तो हमें सन जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो हमें एक्लिप्स बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कंडीशन होता है जहां पे जो शैडो है मून का जब अर्थ के ऊपर गिरता है, और सन जो है हम वो पार्ट से, जहां पे भी वो पार्ट रहेगा अर्थ का, वो वहां से हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, वो शैडो को दिखेगा खाली हम लोग को, तो वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। तो सोलर एक्लिप्स बेसिकली क्या होता है, इट इज सीन ओनली ऑन द न्यू मून डे। जब आपका न्यू मून डे होता है तभी हम लोग को सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। और जो सोलर एक्लिप्स होता है मे बी डिफरेंट, मे बी आइदर पार्शियल और टोटल, यानी कि जो सोलर एक्लिप्स होता है या तो पूरा कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हो जाएगा जिसको हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, या फिर पार्शियल भी हो सकता है, यानी कि आधा अधूरा, ठीक है ना। तो आपको वैसा दिखाई देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा जो सोलर डिस्क है ना, आपका जो सोलर डिस्क है ना, वो कंप्लीट हो जाता है, कवर कर लेता है मून को, उसको, और ये चीज को हम लोग बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अभी बीच में भी आया था लास्ट ईयर, तो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हुआ था, यानी कि पूरे के पूरे जो सन होता है ना उसको ढक लेता है मून, दैट इज द टोटल सोलर एक्लिप्स। एंड जब भी सोलर डिस्क जो है फुल्ली कवर्ड नहीं हो पाता है मून के द्वारा, तो हमें जो है पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो है वो दिखाई देता है। क्लियर है? एंड यही दौरान, इसके दौरान क्या होता है कि जो सोलर एक्लिप्स होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेस जो होते हैं ना वहां से निकलते हैं। बेसिकली हमें पता है कि सन के पास क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं। तो जब भी अल्ट्रावायलेट रेस जो है अर्थ के ऊपर टकराते हैं, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर जब टकराएंगे, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस कॉज करेंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है। तो ये चीज़ को ना हो नॉर्मली, तो इसीलिए हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि हम जो है सोलर एक्लिप्स को ना देखें। इसीलिए बोला जाता है ना कभी भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेन कॉज ये है कि जब भी उसको हम देखेंगे तो हमारे आंखों में रेडिएशन जा सकता है और हमें हम जो है अपनी आँख की रोशनी भी खो बैठ सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें नहीं देखना चाहिए। और अगर आपको देखना भी है दोस्तों, तो आप जो है स्पेशल गॉगल्स जो आते हैं
इस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो, बट अपने कभी भी नेकेड आई यानी खुली आंखों से कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए किसको, सोलर एक्लिप्स को। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। ठीक है, तो लूनर एक्लिप्स की अगर बात करें डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे सन और अर्थ के बीच में मून नहीं है। क्या है यहाँ पे, सन और अर्थ के बीच में मून नहीं है। मून क्या है, अर्थ के आगे है। तो होगा ये कि जैसे ही अपना सन अपना लाइट मारेगा यानी कि जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो ये अर्थ के ऊपर टकराएगा, तो अर्थ का जो शैडो है वो इस तरफ दिखाई देगा एंड वो शैडो में ही आपका जो मून है वो छिप जाएगा। ठीक है ना, वो शैडो में ही मून छिप जाएगा यानी कि मून जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें देखो, तो व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि जब भी हमारा अर्थ होता है सन और मून के बीच में आता है। तो हमेशा नॉर्मली सोलर में क्या हो रहा था, सोलर में आपका सन था, सोलर में आपका सन था और अर्थ था, उसके बीच में मून आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका सन है और मून है, उसके बीच में अर्थ आ रहा है इस बार। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो जब भी अर्थ हमारा सन और मून के बीच में आता है तो शैडो जो होता है अर्थ का वो मून के ऊपर जाता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, एंड पूरा का पूरा जो मून है ना वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। ओके, तो ये जो लूनर एक्लिप्स होता है ये कब दिखा जाता है, इट इज सीन ओनली ऑन द फुल मून नाइट, जहां पे पूरा का पूरा चंद्रमा जो होता है ना, फुल मून नाइट जब होता है तभी ये लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। एंड इफ द होल मून कम्स इन द शैडो ऑफ द अर्थ, जब पूरा का पूरा चंद्रमा जो है शैडो अर्थ के अंदर आ जाता है तो उसी को हम लोग टोटल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, यानी कि पूरा पूरा चंद्र ग्रहण होना। ठीक है, एंड जब भी शैडो अर्थ का कुछ ही हिस्सों की तरफ जाता है, पार्ट ऑफ द मून की तरफ जाता है, तो उसको हम लोग पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। और अगर आपको ये लूनर एक्लिप्स को देखना है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सन को डायरेक्ट देखोगे तो लेकिन नुकसान पहुंचता है आंखों को, लेकिन ये जो लूनर एक्लिप्स है वो आप नेकेड आई से अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। तो लूनर एक्लिप्स बहुत ज़्यादा समय तक ना देखो, कुछ घंटे तक देख रहे हो या फिर थोड़े टाइम तक देख रहे हो तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये लूनर एक्लिप्स क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एंड ईजी टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ एंड फाइनली फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों जीरो शैडो डे। ठीक है, तो जीरो शैडो मतलब है ही नहीं, जीरो का मतलब होता है आपको पता है ये शून्य, तो कोई भी शैडो नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा दिन होता है जिसमें जीरो शैडो डे होता है, मतलब कोई भी शैडो नहीं आएगा। तो होता ही है कि जो डे होता है ऑन विच द सन रीचेस एक्जैक्टली ओवरहेड, यानी कि हम समझ लो कोई एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई एक इंसान खड़ा है यहाँ पे और सन एग्जैक्टली वो इंसान के ऊपर आ गया, ऊपर मतलब एकदम सेंटर में बीचों बीच, जैसे कि होता है ना कभी कभी दोपहर वगैरह में आपके सन एकदम सर के बरोबर जब ऊपर आता है तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे कि शैडो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ। समझ लो कोई एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक कोई इंसान है, अब सन यहाँ पे है तो सन जब इसके ऊपर फोकस मारेगा तो शैडो कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे सन है तो शैडो किधर बनेगा दोस्तों, इस साइड बनेगा। लेकिन अगर आपका सन एग्जैक्टली आपके ऊपर है तो आपका शैडो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि आप उधर पे ही खड़े हो, तो उसके अंडर बनेगा यानी कि जमीन के नीचे, जो आपको दिखाई देगा नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब सन आपके एग्जैक्टली ओवरहेड पे आ जाता है उसी को हम लोग जीरो शैडो डे बोलते हैं, कि वो टाइम पे आपका जो शैडो होगा वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी एंगल पे नहीं है आपका सन, आपके सन एग्जैक्टली आपके ऊपर है। तो आपका अगर शैडो बनना भी चाहिए तो वो जमीन के अंदर बनना चाहिए 180 डिग्री पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसे टाइम को, ऐसे डे को हम लोग जीरो शैडो डे बोलते हैं। और ये दिन के दौरान जो नून शैडो होता है, यानी कि जो दोपहर का जो शैडो होता है ना, वो कभी भी हम लोग को दिखाई देगा नहीं, डिसअपियर हो जाता है। तो ये इवेंट कब होता है, नॉर्मली दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 मिनट नॉर्थ पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे, जब कोई भी जगह होगा, यानी जो भी शहर होगा, जो भी गांव होगा, वहां पे वो चीज़ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो इवेंट होता है ये बेसिकली समर में ही होता है, अलग अलग डिफरेंट डेज पे, अलग अलग डिफरेंट प्लेस, जो भी रीजन में उस रीजन में प्रेजेंट होगा वो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जीरो शैडो डे क्या होता है ये एक्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी होता है समाप्त। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, तो जल्द मिलेंगे हम आपके साथ अगले साइंस के लेक्चर में, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही और भी बचे हुए जो चैप्टर है साइंस के उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपका पोर्शन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।